हेलो एवरीवन। मेरा नाम है आशुतोष राय और इस वीडियो में हम इनहेरिटेंस के कुछ टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं व्हाट इज एन इनहेरिटेंस। सो इनहेरिटेंस इज द प्रोसेस बाय विच न्यू क्लासेस कॉल्ड डिराइव्ड क्लासेस आर क्रिएटेड फ्रॉम एग्जिस्टिंग क्लासेस कॉल्ड बेस क्लासेस। तो इनहेरिटेंस वो प्रोसेस होती है जिसमें कि हम एक एग्जिस्टिंग क्लास को यूज़ करके एक नई क्लास डिराइव करते हैं, जिसको कि हम चाइल्ड क्लास बोलते हैं, और जो एग्जिस्टिंग क्लास होती है उसे हम बेस क्लास कहते हैं। The derived classes have all the features of the base class and the programmer can choose to add new features specific to the newly created derived class. तो जो derived class होती है उसके पास अपने खुद के कुछ फीचर्स होते हैं जो कि प्रोग्रामर अलग से डालता है, और वो अपनी बेस क्लास के फीचर्स को इनहेरिट करता है। The idea of inheritance implements the is a relationship. For example, mammal is an animal, dog is a mammal, hence dog is a animal as well, and so on. So इनहेरिटेंस क्या करता है, वो एक इज अ रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करता है, यानी कि जैसे मैमल एक एनिमल है, डॉग एक मैमल है, तो डॉग एक एनिमल भी है। तो ये एक इज अ रिलेशनशिप इस्टेब्लिश हो गई जिस जो कि इनहेरिटेंस के थ्रू इस्टेब्लिश होती है। ओके, एक एग्जांपल देखते हैं। एक क्लास है मैमल जिसके पास अपनी खुद की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होगी, और एक उसकी बेस क्लास हमने डिराइव करी डॉग, और हमने उसकी एक और बेस क्लास डिराइव करी कैट। तो ये दोनों भी क्या है, मैमल्स हैं, बट इनकी खुद की अपनी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। यानी कि ये मैमल से इनहेरिट तो हुए हैं, बट हम इनमें अपनी खुद की भी कुछ प्रॉपर्टीज़ डालेंगे। जैसे डॉग क्या करता है, बाग करता है, इसके कान बड़े होते हैं, ये टेल वैग करता है, एक्सेट्रा, राइट। वैसे ही कैट्स की भी कुछ अपनी प्रॉपर्टीज़ होंगी, बट ये दोनों मैमल की प्रॉपर्टी शो करते हैं, तो हम इन्हें मैमल क्लास से डिराइव कर सकते हैं। फीचर्स और एडवांटेजेस ऑफ इनहेरिटेंस डिस्कस कर लेते हैं। क्या है रीयूजेबिलिटी ऑफ कोड को हम दोबारा यूज़ कर सकते हैं इनहेरिटेंस के कॉन्सेप्ट के थ्रू। सेव्स टाइम एंड एफर्ट, कोड को हम दोबारा यूज़ कर सकते हैं तो हमारा टाइम और एफर्ट भी बचेगा। फास्टर डेवलपमेंट, जब रीयूजेबिलिटी ऑफ कोड है तो डेवलपमेंट फास्टर होनी है ऑब्वियसली। ईजियर मेंटेनेंस एंड ईजी टू एक्सटेंड, हम मेंटेन ईजिली कर पाएंगे और उसको ईजिली हम प्रोग्राम को अपने एक्सटेंड भी कर सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं। Capable of expressing the inheritance relationship and its transitive nature which ensures closeness with the real world problems। तो जैसे रियल लाइफ में इनहेरिटेंस होती है, वैसे ही हम कोड में भी, प्रोग्रामिंग में भी इनहेरिटेंस कर सकते हैं इसके थ्रू, राइट। ये इनहेरिटेंस रिलेशनशिप रियल लाइफ की तरह स्टैब्लिश करता है एक। एंड इट्स ट्रांजिटिव नेचर विच इंश्योर्स क्लोजनेस विद द रियल वर्ल्ड। ट्रांजिटिव नेचर वो होता है जैसे मैथमेटिक्स में होता है कि पढ़ा होगा आपने, ए इज इक्वल टू बी एंड बी इज इक्वल टू सी, सो ए इज इक्वल टू सी। ये एक इनहेरिटेंस के थ्रू हम इस्टेब्लिश कर सकते हैं। ये रियल वर्ल्ड में जैसे होता है वैसे हम प्रोग्रामिंग में भी ला सकते हैं। तो ये हमें रियल वर्ल्ड के थोड़े और करीब लेके आता है, जिससे कि हम रियल वर्ल्ड की प्रॉब्लम्स से और अच्छे से डील कर सकते हैं। ओके, सिंटैक्स देखते हैं। नॉर्मल क्लास डेफिनेशन की तरह यहाँ पे भी हम क्लास कीवर्ड यूज़ करेंगे। यहाँ फिर आता है डिराइव्ड क्लास, यानी कि यहाँ पे डिराइव्ड क्लास नेम, जो भी नई क्लास हम डिराइव कर रहे हैं उसका नाम। देन ए कॉलन, देन एक्सेस स्पेसिफायर, यानी कि पब्लिक, प्रोटेक्टेड या प्राइवेट, इन तीनों एक्सेस स्पेसिफायर में से कोई एक स्पेसिफायर हम यूज़ करेंगे जिस मोड में हमें उस क्लास को इनहेरिट करना होगा। ओके, देन बेस क्लास का नाम, जो एग्जिस्टिंग क्लास है जिससे कि हम नई क्लास को डिराइव कर रहे हैं उसका नाम। फिर इसके अंदर आ जाएगा जो भी हम एक्स्ट्रा फीचर्स उसको देना चाहते हैं वो। ओके, एक एग्जांपल देखते हैं। क्लास एनिमल्स क्या है, एक बेस क्लास है, इसके अंदर कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, फीचर्स हैं। देन हमने एक नई क्लास डिराइव करी एम्फीबियंस, पब्लिक मोड में डिराइव कर रहे हैं हम इसे एनिमल से। ओके, तो ये इसकी एक डिराइव क्लास है, और इसके अंदर भी हम चाहें तो कुछ अपने नई कैरेक्टरिस्टिक्स दे सकते हैं। In this example, class amphibians have access to both public and protected members of the base class animals। तो यहाँ पे हमने इसको पब्लिक मोड में इनहेरिट किया है, इसलिए हम एनिमल्स के प्रोटेक्टेड और पब्लिक मोड को एक्सेस कर सकते हैं इस क्लास के थ्रू। और एक बात, यहाँ पे तो हमने एक ही क्लास से एक नई क्लास डिराइव की। कई बार हमें क्या करना पड़ता है कि मल्टीपल क्लासेस में से हमें एक सिंगल क्लास डिराइव करनी होती है। तो वहाँ पे हम जितनी भी एग्जिस्टिंग क्लासेस रहती हैं जिनसे हमको डिराइव करना है, उन सबका नाम हम यहाँ कॉमा देकर लिख देते हैं। ओके, एक्सेस कंट्रोल एंड इनहेरिटेंस। A derived class can access all the protected and public members of its base class. It cannot access private members of the base class। तो एक derived class अपनी क्लास के protected और public members को access कर सकती है, बट वो प्राइवेट मेंबर्स को कभी एक्सेस नहीं कर सकती। प्राइवेट मेंबर्स को सिर्फ वही लोग एक्सेस कर सकते हैं जो कि उस बेस क्लास का पार्ट है।
उस क्लास के बाहर कोई भी एलिमेंट उसको एक्सेस नहीं कर सकता, प्राइवेट मेंबर्स को। ओके, तो इस पूरे डिस्कशन को अगर हम टैबुलर फॉर्म में लेकर के आए तो ये कुछ इस तरह से होगा कि सेम क्लास किसी किसे एक्सेस कर सकती है। पब्लिक मेंबर्स को एक्सेस कर सकती है, यस। अगर कोई क्लास है तो वो अपने खुद के पब्लिक मेंबर्स को एक्सेस कर ही सकती है, खुद के प्रोटेक्टेड मेंबर्स को भी एक्सेस कर सकती है और खुद के प्राइवेट मेंबर्स को भी एक्सेस कर सकती है। कोई डिराइव्ड क्लास खुद के मेंबर्स को एक्सेस, खुद के पब्लिक मेंबर्स को एक्सेस कर सकती है, यस। प्रोटेक्टेड मेंबर्स को भी एक्सेस कर सकती है, प्राइवेट मेंबर्स को एक्सेस नहीं कर सकती, क्योंकि डिराइव्ड क्लास एग्जिस्टिंग क्लास के बाहर आ जाती है और बाहर की कोई भी चीज़ प्राइवेट मेंबर्स को एक्सेस नहीं कर सकती। कोई आउटसाइड क्लास भी कोई भी है तो पब्लिक मेंबर्स को एक्सेस कर सकती है, बट प्रोटेक्टेड मेंबर्स को एक्सेस नहीं कर सकती, और प्राइवेट मेंबर्स को तो वैसे भी एक्सेस नहीं कर सकती वो। कंस्ट्रक्टर्स एंड डिस्ट्रक्टर्स ऑफ द बेस क्लास आर नेवर इनहेरिटेड। कंस्ट्रक्टर्स एंड डिस्ट्रक्टर्स बेसिक प्रोबेबली आपको पता होगा, बट अगर नहीं पता है तो कंस्ट्रक्टर्स एंड डिस्ट्रक्टर्स क्लासेस के अंदर बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं जो कि उस क्लास के ऑब्जेक्ट्स के वेरिएबल्स को इनिशियलाइज करने के काम आते हैं। कंस्ट्रक्टर बेसिकली इनिशियलाइज करने का काम आता है, डिस्ट्रक्टर उस ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रॉय करने का काम आता है। तो ये कभी भी इनहेरिट नहीं होते, ये हर क्लास का अपना इंडिविजुअल होता है। ओके, C++ में कंस्ट्रक्टर सेम नाम के ही होते हैं, फंक्शन कंस्ट्रक्टर फंक्शन सेम नाम के होते हैं जो जिस नाम की बेस क्लास होती है, बट बाकी लैंग्वेज में थोड़ा डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। विजिबिलिटी, मोड्स एंड इनहेरिटेंस। सो देख लेते हैं, चाइल्ड क्लास कैन इनहेरिट बेस क्लास इन 3 वेज। तो 3 तरीके से चाइल्ड क्लास अपनी बेस क्लास को इनहेरिट कर सकती है, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड और पब्लिक। ओके, तो ये है इनहेरिटेंस टाइप। और मेंबर्स ऑफ बेस क्लास, यानी कि इस मोड में अगर कोई मेंबर है तो वो एक्सेस कर पाएगा कि नहीं, देखते हैं यहाँ पे। प्राइवेट मेंबर्स को तो हम कभी एक्सेस नहीं कर सकते, कब कि कोई भी क्लास हम लोग डिराइव करें तो हम बेस क्लास के प्राइवेट मेंबर्स को एक्सेस नहीं कर सकते डिराइव क्लास में, तो इसकी हम बात ही नहीं करेंगे। अगर हम प्रोटेक्टेड मेंबर्स कहाँ जाएंगे, अगर हमने प्राइवेट मोड में इनहेरिट किया है तो प्रोटेक्टेड मेंबर्स प्राइवेट बन जाएंगे, पब्लिक मेंबर्स भी प्राइवेट बन जाएंगे। वही अगर हमने प्रोटेक्टेड मोड में इनहेरिट किया है तो प्रोटेक्टेड मेंबर्स प्रोटेक्टेड में आएंगे और पब्लिक मेंबर्स भी प्रोटेक्टेड में आएंगे। और वहीं अगर हमने पब्लिक मोड में इनहेरिट किया अपनी डिराइव क्लास को तो प्राइवेट तो नहीं इनहेरिट होगी, प्रोटेक्टेड मेंबर्स आ जाएंगे प्रोटेक्टेड में और पब्लिक मेंबर्स आ जाएंगे पब्लिक में। ओके, एक प्राइवेट इनहेरिटेंस का एग्जांपल देते हैं। यहाँ पे हमने बेस क्लास एक ली है जिसका नाम क्या है, बेस। तो इसमें प्राइवेट मेंबर्स भी हैं, प्रोटेक्टेड मेंबर्स भी हैं, पब्लिक मेंबर्स भी हैं। फिर हमने एक नई क्लास डिराइव करी प्राइवेट मोड में, चाइल्ड क्लास। ओके, सो प्राइवेट मोड में इनहेरिट करी है, मतलब कि इसके सारे बेस क्लास के प्रोटेक्टेड मेंबर्स और पब्लिक मेंबर्स इसके प्राइवेट सेक्शन में आ जाएंगे, राइट। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, इंट पी वॉइड फंक सी, ये क्या है, प्रोटेक्टेड मेंबर। यहाँ पे इंट पी वॉइड फंक बी, ये दोनों इसके प्रोटेक्टेड मेंबर्स थे बेस क्लास के, जो कि चाइल्ड क्लास के अब प्राइवेट सेक्शन में आ गए हैं। वैसे ही इसके पब्लिक मेंबर्स भी थे जो कि यहाँ पे अब प्राइवेट सेक्शन में आ गया। बाकी इसके प्रोटेक्टेड मेंबर्स और पब्लिक मेंबर्स एज इट इज रहेंगे, जो कि हम डिफाइन करते हैं इनहेरिटेंस के टाइम पे। प्रोटेक्टेड इनहेरिटेंस का एग्जांपल देखते हैं। प्रोटेक्टेड मोड में क्या होता है कि जो भी प्रोटेक्टेड मेंबर्स होते हैं बेस क्लास के वो पब्लिक सेक्शन में आ जाते हैं चाइल्ड क्लास के, और जो भी पब्लिक मेंबर्स होते हैं बेस क्लास के वो चाइल्ड क्लास के प्रोटेक्टेड मेंबर्स में आ जाते हैं। ओके, सो यहाँ पे देखिए प्रोटेक्टेड मेंबर्स क्या है, इंट पी और फंक पी, और पब्लिक मेंबर्स क्या है, इंट सी और फंक सी। सो यहाँ पे क्या हुआ, प्रोटेक्टेड मोड में आ गई ये दोनों। ऑलराइट, पब्लिक इनहेरिटेंस देखते हैं। पब्लिक इनहेरिटेंस में क्या होता है, प्रोटेक्टेड मेंबर्स प्रोटेक्टेड में आते हैं और पब्लिक मेंबर्स पब्लिक में आते हैं। तो यहाँ पे प्रोटेक्टेड मेंबर्स क्या है, इन पी फंक बी, और पब्लिक मेंबर्स क्या है, सी और फंक सी, राइट। सो हमने एक नई क्लास बेस क्लास डिराइव करी पब्लिक मोड में, तो पब्लिक मोड में क्या होगा, प्रोटेक्टेड मेंबर्स प्रोटेक्टेड में आ जाएंगे। प्रोटेक्टेड क्या थे, बी एंड फंक बी, तो यहाँ पे वो इसके प्रोटेक्टेड मोड में आ गए। वैसे ही सी एंड फंक सी यहाँ पे पब्लिक मोड में आ गए, राइट। और जो हमने अलग से डिराइव किए थे वो तो वहाँ पे रहेंगे। दिस मच फॉर टुडे, थैंक यू।